गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आप सोच रहे हो ब्लॉग गाड़ी से ही शुरू किया है। सुबह सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वीकनेस जैसा लग रहा था। मैंने बताया था मल्टीविटामिन मेरी मतलब ख़त्म तो नहीं हुई, घर में पड़ी थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों 10-15-20 दिन से ले ही नहीं रही थी। शायद उसकी वजह से है या बुखार है, क्या है पता नहीं, पर वीकनेस लगती है, चक्कर आते हैं। तो फिर मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने कहा चलो पहले गाड़ी में ना शुरू करेंगे, फटाफट पहले घर का काम निपटाते हैं। तो बस हम लोग रेडी होके निकल गए हैं, ससुराल जा रहे हैं। टाइटल थंबनेल से तो वैसे आप समझ ही जाओगे। और ससुराल जा रहे हैं क्योंकि मेरे बड़े ससुर जी की पोती का सिंझारा आ रहा है आज। तो हम रेडी होके नॉर्मल ड्रेस पहनी है, क्योंकि पहले सोचा था कि रेडी होके ही घर से जाएंगे, लेकिन जैसी मेरी तबीयत चल रही है ना, तो मैंने सोचा नहीं, मैं पूरे दिन अगर ये प्योर की ड्रेस में रहूंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। तो इसीलिए फिर मैंने क्या, नॉर्मल साटन की ड्रेस, कॉटन का ओढ़ना ओढ़ लिया है। रेडी मैं पूरी हो गई हूँ, मतलब रिंग पहन लिया, चूड़ा पहन लिया, पूरा मेकअप वेकअप सब कर लिया। वहाँ जाके सिर्फ मुझे ड्रेस चेंज करनी है, मतलब घर पे जाएंगे पहले हम। और अभी हम जा रहे हैं भानु सनी जी को लेने। भानु सनी जी गौरा को लेंगे, फिर हम मेड़ता के लिए निकलेंगे। वहाँ पहुँच के और मैं ड्रेस चेंज करूंगी और नया जी भानु सनी जी को राखी बांध देंगे। और सानू आएगी 2-3 दिन बाद, उसके बाद जो भी सैटरडे संडे आएगा तब हम लोग भी राखी बंधवाएंगे मेरी ननद से। और भानु सनी जी भानु को बांधेगी सानू, सनी जी और भानु को बांधेगी सानू, भानु। हमारा ऐसा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो पहले चलते हैं, उन लोगों को लेते हैं और सिंझारे का फंक्शन आपके साथ शेयर करेंगे जितना भी मैं कर पाई, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरा ससुराल है। तो वहाँ पे मैं ना किसी दूसरे को मोबाइल देख के वीडियो शूट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी और आपके साथ सिंझारे का फंक्शन शेयर करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, और पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मेरे 2 चैनल है, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। तो चले चलते हैं, पहले उनको लेते हैं और फिर रवाना होता है। और हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट की भी तैयारी साथ में कर ली है, मतलब मैंने इडली बनाई है, मसाला इडली छोंक ली थी सुबह सुबह ही, क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। और हम घर पहुंचेंगे 10, सवा 10, साढ़े 10, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बिना रह नहीं सकती। और लंच आपको पता है फंक्शन है, तो लंच हमें मिलेगा 1:30, 2, 2:30 बजे, इसलिए भरपेट ब्रेकफास्ट कर लेंगे। चलिए जी, गौरा रानी को ले लिया है। खमागनी कर दो फटाफट, फटाफट कर दो फटाफट। सुस्त है नालायक, सुबह सुबह उठी है तो सुस्त है। और हम लोग निकल गए हैं, भानु को ले लिया है, सनी जी को ले लिया है। और अब हम सीधा ब्लॉग बनाएंगे मेड़ता रोड पहुंच के, क्योंकि पूरे दिन का एक ब्लॉग बनने वाला है और बहुत बड़ा। मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा बन जाए कि आप लोग देखो ही ना, तो इसीलिए बस हम लोग यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर, फिर नाश्ता कर लेंगे और फिर घर पहुँच के थोड़ा सा राखी का ब्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद सिंझारे का। और गाड़ी में बैठते ही हमारी गौरा रानी सो गई है और इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं मेड़ता रोड। चलिए जी, पहुंच गए मेड़ता रोड। चाय पी ली और मैंने थोड़ी सी कचौरी भी खा ली। गाड़ी में मैंने खाई थी क्या बोले उसको, इडली, और मैंने कचौरी खा ली। अब मैं आई हूँ फटाफट चेंज करने के लिए, फटाफट चेंज करेंगे और राखी बांधेंगे नया जी, सनी जी और भानु के, फिर चलेंगे फंक्शन में। और यहाँ पर रक्षाबंधन का प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। वैसे तो अभी आप पूछोगे कि आपकी नंदों ने राखी नहीं बांधी, वो भी बांधेंगे, वो बाद में है। आज मेड़ता रोड में है नेहा जी, और पहले गौरा रानी ने अपने छोटे से भाई को राखी बांधी, यानी कि नब्बू को, नेहा जी के बेटे को। और फिर नेहा जी ने मुझे और पतिदेव को राखी बांधी। उन्होंने बोला आपके हाथ भी सूने हैं, आपको भी बांध देती हूँ, क्योंकि हमारे जयपुर में बांधते हैं। तो मैंने कहा चलो वेरी गुड। तो उन्होंने पतिदेव को राखी बांधी, मुझे राखी बांधी, और नेहा जी हमारे लिए लेके आए बहुत ही सुंदर सा एक दुपट्टा, जो कि आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और बाकी एकदम डिटेल में मैं कभी किसी व्लॉग में बता दूंगी, इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाई। बहुत प्यारा दुपट्टा है, अगर आप किसी फंक्शन में पहनो या किसी पूजा में पहनो बहुत सुंदर लगता है।
तो नेहा जी ने बोला था आपके लिए सरप्राइज़ है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे वो सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। वैसा ही दुपट्टा वो खुद के लिए लाए थे और भानु के लिए भी लाए थे और मेरे लिए भी लाए थे। और ये देखो नेहा जी ने उड़ाया, बहुत सुंदर है। मैं कभी किसी ब्लॉग में पूजा में पहनूंगी तो आपको भी दिखाऊंगी। और उसके बाद बारी आई सनी जी और भानु की, इनके भी नेहा जी ने राखी बांधी। और उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवाई थी, जो कि आपको नीतू चौहान ब्लॉग्स, जो मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और त्योहार का मज़ा तभी आता है जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। कई बार मतलब नॉर्मल क्या होता है, रक्षाबंधन पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, मेरी नंदे भी होती है, नानदिया भी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा ये फंक्शन था ना सिंझारे का, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लेकिन फिर भी मेड़ता रोड आए, सबसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए जी, हो गई रक्षाबंधन। मैंने भी लिए हैं 100 रुपये अलग। नहीं भागे उधर, मैं घुमा दूंगी फिर। और हम सब हो गए तैयार, राखी बंधवा ली सबने, अब हम लोग निकल रहे हैं। सब सही है, सब सही है। मैं यूँ ना हो किसी का ओढ़ना उतरा हो, किसी का ओढ़ना इधर उधर हो। अब हम लोग निकल रहे हैं, बच्चों के सबके राखी हो गई, मैंने वीडियो भी बना लिया। और मैं सोचूं मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देती हूँ, दूसरा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ आपके साथ। दूसरा ब्लॉग में शेयर करूँगी पूरा फंक्शन। पर्स वर्स ले लूँ पहले। मम्मा के साथ चलिए जी, इतने सारे लोगों को एक साथ घर से निकालना बहुत मुश्किल है, आप तो जानते ही होंगे, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। और हम सब लोग एक साथ एक गाड़ी में घुसा के और निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरे साथ है नब्बू, नेहा जी का बेटा, इसको हम प्यार से नब्बू बोलते हैं, वैसे इसका नाम नहीं है ये। और यहाँ पर हम सब हंसते हंसाते दांत निकालते, बहुत दिनों बाद जब आप मिलते हो ना तो आपका यही होता है, खूब सारी बातें होती है, खूब सारी मस्ती होती है। और भाविसा का ओढ़ना उतर चुका है क्योंकि जब गाड़ी में घुसते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है इतने सारे लोगों को। चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे ये फंक्शन होने वाला है। और डेली मैं घूंघट निकालती नहीं हूँ, इस तो क्या हुआ, घूंघट मैंने बहुत दिनों बाद निकाला है। और आपको मालूम है जब आप डेली राजपूती पोशाक नहीं पहनते ना तो थोड़े से पागल सो जाते हो। तो आगे जाके मैंने एक गलती की है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में आप देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब मैं एडिट कर रही हूँ ना तब मुझे पता चला, ओ माय गॉड मैंने क्या बेवकूफ़ी की है। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं, सबसे पहले जाएंगे और हम सबके पगा लागेंगे। और बहुत ही गर्मी लग रही थी, मतलब इतनी उमस थी ना जिसकी हालत, एक तो हम राजपूती ड्रेस पहनते हैं तब भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो अच्छा मैंने आपको बताया था ना मैंने क्या बेवकूफ़ी की। देखो ये बाजू में जो बैठा है ना वो भी मेरे जेठानी लगते हैं, मेरे बड़े ससुर जी के बेटे की बहू, मेरे ये 2nd नंबर या 3rd नंबर जेठानी लगते हैं। मैंने ना कपड़ों में इतनी पागल हो गई कि मैंने इनके पैर दबाए नहीं और मैं आगे निकल गई। बाद में उन्होंने बहुत बाद में मुझे ऐसा बोला, लेकिन हाँ वो है कि हमारे घर वाले ज़्यादा ऐसे गुस्सा नहीं होते, नाराज़ नहीं होते। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि मैं उनको भूल गई और बाकी सबके पगा लग गई। तो भाभी साहब सॉरी अगर आप देख रहे हो तो, पर वो क्या है ना मुझे नहीं मालूम चलता यार, मैं ना कपड़ों में वैसे ही पागल हो जाती हूँ। तो अगर आपको बुरा लगा, लेकिन हाँ गलती तो मेरी है, बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए सॉरी। और बाद में मैंने आपके पगा लगी थी, ये मुझे याद है जब आपने मुझे बताया था कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी, कुछ हमारे मोहल्ले की थी, हमारे अड़ोस पड़ोस की थी और हमारे परिवार की लेडीज़ थी, इनको ध्यान में रखते हुए मैंने सबके पैर दबाए। यहाँ पर सब लेडीज़ बैठी है, वेट कर रही है लड़के वालों के आने का। सब लड़के वाले आ जाएंगे तो हम सब लोग वो फंक्शन शुरू करेंगे, पहले उनके वेलकम का और फिर वो बाजोट पे बिठा के जो देने की रस्म होती है ना, जो सामान देते हैं लड़की को वो। और यहाँ पे जिस लड़की का सिंझारा आया है, इनका नाम वैसे रंजू है, वैसे शायद रुचि बोलते हैं इनको बाहर का नाम, लेकिन हम तो रंजना रंजू जी ऐसा बोलते हैं, रंजू बाईसा ये सब बोलते हैं। तो ये रेडी होके आए हैं पार्लर में। आप देख तो ऐसे बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या लगती हूँ आपके? नानी सा प्लस दादी सा, नानी सा प्लस दादी सा है ना, अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो। आप देख रहे हो ना, मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। अभी और मिलाऊंगी बाद में, है ना, हाय कर दो, आप दिखोगे। चले बाहर चले, चलो आ जाओ। और
और थोड़ी ही देर में आ गए थे लड़के वाले और उनके वेलकम के लिए हम सब लेडीज़ बाहर आए हैं। अच्छा, आप लोगों को मालूम लगेगा कि ये जो जगह है ये मेड़ता रोड में कोई छोटी सी जगह है जैसे जहाँ पर शादियाँ वादियाँ नॉर्मल लोग करते हैं। गांव है, गांव में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जैसी शहरों में मिलती है, जैसे कि एसी हॉल या कुछ भी। तो मैं इसीलिए आप सोचोगे कि ये कहाँ पे है, ये हमारा घर नहीं है, ये कोई जगह लेके हमने सगाई का ये सिंजारे का दस्तूर किया था, क्योंकि घर में इतने लोग नहीं आ पाते हैं। और मुझे जहाँ जगह मिल रही है ना, मैं थोड़ी देर घूंघट हटा लेती हूँ, थोड़ी देर वापस से घूंघट लगा लेती हूँ। तो एक बार लड़के वालों का वेलकम करके हम लोग वापस अंदर रूम में आ गए, क्योंकि हम लोग बहुएं हैं तो हमें घूंघट निकालना पड़ता है, तो हम लोग ज़्यादा देर बाहर बैठ नहीं सकते, घूंघट में हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम थोड़ी देर रूम में आ गए। और उसके बाद किया हमने थोड़ा बहुत नाश्ता, जैसे कि उसमें थी कचौरी, चिप्स और थोड़े से मिठाई के पीस। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कचौरी का पीस लिया, चिप्स मैं खाती नहीं हूँ, और थोड़ी सी मिठाई का पीस लिया। हम लोग बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं खूब सारी, क्योंकि हम सब लोग ना नॉर्मली इकट्ठे हो नहीं पाते, ऐसे फंक्शन में इकट्ठे होते हैं। और आज के फंक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने 3 साल पहले मिली थी, 4 साल पहले मिली थी, 5 साल पहले मिली थी। इस तरीके से बहुत लंबे टाइम बाद हम सब लोग मिले हैं। और यहाँ पे हंस भी रहे हैं कि कौन कितना खा रहा है, ये दिखा रहे हैं काकी साहब। फिर हम वापस आए, क्योंकि दस्तूर शुरू हो गया था, जो कन्या को, लड़की को बिठाते हैं बाजोट पे, और ना वो सब पंडित जी पूजा करवाते हैं। उसके बाद लड़के वाले जो भी लाते हैं वो सब दुल्हन को पहनाते हैं, तिलक विलक करते हैं। आपको तो मालूम ही है जो भी हमारे यहाँ पे रस्में होती है। तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए और मैं हूँ घूंघट में तो बस ऐसे ही घूंघट में मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बच्चों को देख के वीडियो बना लिया था, जितना भी बना सकी, क्योंकि आपको पता है बहुत मुश्किल होता है जब आप ससुराल में होते हो ना, तो आप व्लॉग शूट नहीं कर सकते, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते हर कहीं पे। आपको औरतों में बैठना पड़ता है, थोड़ा पीछे बैठना पड़ता है, घूंघट में बैठना पड़ता है। और जो लड़कियाँ घूंघट में नहीं है वहाँ की बेटियाँ हैं, और जो घूंघट में है वो है बहुएं। तो बहुओं पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होते हुए गर्मी में, लेकिन हाँ मज़े बहुत किए हमने, बहुत इंजॉय किया। इतने दिनों बाद सब लोग मिले यार, कितनी बातें की हमने, बहुत मज़ा आया। हंस हंस के हमारी हालत ख़राब होगी, गर्मी होते हुए भी, गर्मी को सहन करते हुए भी हमने इंजॉय किया। और यहाँ पे वो जो भी लड़के वाले जो लाते हैं ना, वो सारा वो दुल्हन को तिलक विलक करते हैं, जो सामान लाते हैं उनकी, वो क्या बोलते हैं ना, ऐसे झोली में, गोद में, खोड़ में, क्या जो भी करते हैं यार, मुझे नाम नहीं आ रहा, आप समझ जाओ। तो ये उनके बड़े थे, जो भी ये लेडीज़ जो कर रहे हैं ना लाल ओढ़ने में, ये उनकी तरफ से कुछ कोई लेडीज़ आई थी, बड़े थे, जो कि सारा कुछ रस्में पूरी कर रहे थे। और रस्म पूरी होने के बाद जब लड़की सबको धोख देती है, तो बस यही वाला ही रस्म चल रही है। और हाँ, थोड़ा सा दूर से मैं आपको शेयर कर दूँगी कि किस तरह के कपड़े आए, क्या क्या आया। ज्वेलरी का मैं वीडियो नहीं बना पाई, बिल्कुल भूल गई, क्योंकि ज्वेलरी जब तक लड़की को पहना चुके थे। और मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं दिमाग नहीं चला, मैंने वीडियो ऑन तो नहीं किया, और वो मैं बता रही थी क्या 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 लाए हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी सब चीज़ें आपको नज़र आ रही है, कपड़े, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जो भी चप्पल वप्पल, चूड़ी और जो भी सामान होता है, पर्स वर्स जो है, वो सारा आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद फिर हम सब लोग आए अंदर। हवा बहुत तेज़ थी, मतलब ये समझ लो हम लोग, एक तो नॉर्मली नेचुरल जो हवा तेज़ है वो भी चल रही थी, उसके अलावा कूलर वूलर बड़े बड़े लगाए हुए थे। तो इतना डर लग रहा था कूलर के आगे से भी निकलते हुए कि ऐसा ना हो कि हमारा ओढ़ ना उड़ जाए। बहुत डरते डरते हम लोग ना बाहर आया। फिर बाद में जब खाना भी खाया ना, तो हम लोगों ने बड़े डरते डरते खाया, क्योंकि एक तो डेली ना घूंघट निकालने का, ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। उसके बाद में ना ये ओढ़ने का बहुत डर लगता है यार, कब फिसल जाए, 4 लोगों के सामने इंसल्ट हो जाए। तो फिर वापस बाहर अंदर आए, फिर हमने घूंघट हटा के सांस ली लंबी लंबी, क्योंकि आजकल घूंघट लगाने की आदत सबकी लगभग छूट चुकी है, सब लोग अपने घर परिवार से बाहर रहते हैं, तो नॉर्मली राजपूती ड्रेस भी नहीं पहनते और नॉर्मली घूंघट भी नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कैमरा ऑन हो रहा ना, सब लोग एकदम साइलेंट, एकदम होता है ना, सावधान हो जाते थे, पता नहीं क्या फ़ोटो वोटो खिंच रही है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं मेरे पूरे परिवार को दिखा पाऊँ। और जब मैं ना पहुंची ना, जब छोटे छोटे बच्चे इतने खुश हुए, यूट्यूब वाली नानी, यूट्यूब वाली दादी, यूट्यूब वाली नानी, ओ माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लगा। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बच्चों को लग रहा था पता नहीं क्या ही मतलब मिल गया, बड़े खुश हुए। मतलब अपनी मम्मी को बोलो, अच्छा वो आएंगे, यूट्यूब वाली नानी आएंगे, अच्छा यूट्यूब वाली दादी आएंगे। और आप ये नानी दादी समझ के ये मत समझ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। चलिए जी, आ गए वापस। भयंकर गर्मी, पसीना हाल बेहाल हो गए ऊपर से ना। अच्छा है कि मैं नॉर्मल ड्रेस पहन के आई थी, अब वापस चेंज कर लेंगे, वरना पहले हमारा प्लान था यही पहन के जाएंगे, यही पहन के वापस आ जाएंगे।
पर भाई साहब इतनी गर्मी, इतनी उमस, नॉर्मल में ही गर्मी उमस ज़्यादा है, ऊपर से लोग ज़्यादा होते हैं, कूलर चलते हैं बड़े बड़े, तो और ज़्यादा सफोकेशन होती है। तो फटाफट चेंज करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे हम जोधपुर के लिए। चलिए जी, चेंज वेंज करके हम लोग सोए नहीं, हमने प्लान चेंज कर दिया। छोड़ो, सोए के टाइम क्यों ख़राब करना यार, रोज़ रोज़ सब लोग मिलते नहीं हैं, बहुत ही कम मिलते हैं हम लोग। और नेहा जी आने का ये भी प्लान कम ही बनता है। नेहा जी आए, हम लोग मेड़ता रोड आए, रक्षाबंधन सेलिब्रेट की, सब परिवार से मिले, तो हमने सोना कैंसिल किया, खूब सारी बातें की, और उसके बाद चाय वाय पी के हम लोग निकल गए हैं जोधपुर के लिए। और अब हम सीधा जोधपुर पहुंचेंगे, खाना वाना खाएंगे, चेंज करेंगे, सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।